आइए एक बार फिर आप सबों का स्वागत है 10वीं क्लास के संस्कृत की कक्षा में। आज हम लोग लेकर आए हैं नीति श्लोक। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ है नीति श्लोक। तो जानते हैं नीति श्लोक की खास बात क्या है। ये महाभारत से संकलित है। महाभारत के बारे में पता होगा। महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था और महाभारत का युद्ध जो है ये कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा गया था और कुल 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। इस युद्ध के परिणाम से, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसके भय से जो है धृतराष्ट्र चिंतित हो गए थे और उन्होंने अपने महामंत्री विदुर से कुछ प्रश्न किए और उस प्रश्न के जो जवाब दिए विदुर ने, उन्हीं जवाबों का संकलन है इस पाठ में। नीतिगत पाठ है, नीति की शिक्षा मिलती है इस पाठ में। तो महाभारत के कुछ पात्रों की भी जानकारी मिलेगी। पता होगा राजा शांतनु। राजा शांतनु के पुत्र थे देवव्रत। एक देवव्रत के बारे में पता होगा, वो गंगा पुत्र भी कहलाते हैं। एक मत्स्य कन्या सत्यवती पर मोहित हो गए थे शांतनु, जिन्होंने शांतनु से जो है विवाह करने से इनकार कर दिया था। जब देवव्रत ने अपने पिता के उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने अपनी उदासी का कारण बताया। तब उन्होंने सत्यवती को मनाया और उन्हें वचन दिया कि मेरे पिता के बाद आपका पुत्र ही राजगद्दी का असली हकदार होगा। सत्यवती से 2 पुत्र हुए थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, जिनमें चित्रांगद का जो है जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई और बच गए विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की 2 पत्नी थी, एक अम्बा और अंबालिका। तो एक से जो है एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धृतराष्ट्र और दूसरी पत्नी से जो पुत्र हुआ उसका नाम था पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पांडु के 5 पुत्र थे और इन्हीं दोनों पक्षों में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो ये थोड़ी सी जानकारी महाभारत के बारे में दी गई। अब पाठ से संबंधित बात जानते हैं कि ये जो पाठ है नीति श्लोक का, नीति संबंधी श्लोक, इसमें कुल 10 श्लोक हैं। ठीक है, कितने श्लोक हैं? 10 श्लोक हैं। और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो कहता है कि अयम पाठ, अर्थात यह पाठ मतलब नीति श्लोक पाठ, सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य, सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारतस्य, महाभारत के उद्योग पर्वणः, उद्योग पर्व का जो है ये अंश विशेष है। अध्याय 33 से 40 उद्योग पर्व है महाभारत में। रूपायाः विदुर नीते संकलितः अंश विशेष है और इसमें खास बात विदुर के बारे में है। विदुर ने जो बातें कही है उन्हीं के बारे में है, इसलिए इस पाठ को विदुर नीति भी कहा गया है। युद्धनम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर विदुर स्वचित्तस्य शांतये
काश्चित प्रश्नानां नीति विषयकान पृच्छति। यानी युद्ध जब आसन्न पर आ गया था तब धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री प्रवर, धृतराष्ट्र के मंत्री का नाम था विदुर, अपने चित्त की शांति के लिए, धृतराष्ट्र जो है अपने मन को शांत करना चाहते थे, तो उन्हें शांति के लिए जो है उन्होंने कुछ प्रश्न, जो प्रश्न थे वो नीति विषयक प्रश्न थे, वही प्रश्न पूछे हैं। और कौन कौन से प्रश्न पूछे थे, प्रश्न का जवाब क्या क्या था, इस बात की जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो कहता है तेषां समुचितम उत्तरम, उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर जो है देते हैं कौन, विदुरो ददाति, विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम, प्रश्नोत्तर के रूप में ग्रंथ रत्न विदुर नीति, और यही जो है जो प्रश्न किए धृतराष्ट्र और उनका जो उत्तर दिए मंत्री विदुर ने, तो इसका एक संकलन तैयार हुआ और उस संकलन को कहा गया विदुर नीति। इयम अपि भगवद गीता एवं महाभारत संगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यानी विदुर नीति भी भगवद गीता के महाभारत का ही एक अंग है, जो कि स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। यानी विदुर नीति भी जो है महाभारत का एक अंग है, लेकिन ये स्वतंत्र ग्रंथ है, अर्थात विदुर नीति एक अलग ग्रंथ के रूप में है। तो जानते हैं पहले श्लोक से इसकी खास बात। पहले श्लोक में जो है प्रश्न पूछा गया था धृतराष्ट्र से कि पंडित किसको कहा जाता है। धृतराष्ट्र ने मंत्री विदुर से पहला प्रश्न किया था, मंत्री किसे कहा जाता है। तो श्लोक के रूप में यह है, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयं रतिः। यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयं रतिः समृद्धि असमृद्धि वा स्ववै पंडित उच्यते। जिसके कर्म को जिसके कर्म को सर्दी, शीतम यानी सर्दी, इसी में उष्णम भी जुड़ा हुआ है। सर्दी, शीतम मतलब सर्दी, उष्णम मतलब गर्मी, भयं यानी भय डर, रति यानी भावुकता, समृद्धि और समृद्धि वा संपन्नता और विपन्नता। समृद्धि यानी संपन्नता और समृद्धि यानी संपन्नता का विपरीत होता है विपन्नता। ये सब जो है विघ्न नहीं डालते हैं, वही कहलाते हैं पंडित। अर्थात इस श्लोक का अर्थ हो गया, जिसके कर्म को सर्दी, गर्मी, ठीक है, भय अर्थात डर, भावुकता, संपन्नता, विपन्नता, ये सब बाधा नहीं डालता है, उसे ही पंडित कहा जाता है। अब अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले श्लोक में भी पंडित के बारे में ही बात की गई है। यानी दो तरह से उत्तर दिए गए हैं पंडित की। तत्वज्ञ यानी तत्व के अर्थ को जानने वाला। तत्वज्ञ मतलब तत्व के अर्थ को जानने वाला। सर्वभूतानां योगज्ञ, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला। सर्वकर्मणाम तत्वज्ञ सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के या आत्मा के रहस्य को जानने वाला। योगज्ञ सर्वकर्मणां, सभी कर्मों के
योग को जानने वाला, उपायज्ञो मनुष्यानां, और मनुष्य के उपाय को जानने वाला नर पंडितः उच्यते, पंडित कहलाता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो सभी जीवों के, सभी आत्मा के रहस्य को जान लेते हैं, सभी कर्मों के योग को जान लेते हैं और मनुष्य के उपाय को जान लेते हैं, वैसे ही व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। सार में अर्थ के रूप में यह कहा जा सकता है, सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, मनुष्य के उपाय को जानने वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है नीच व्यक्ति के बारे में, नीच यानी नराधम मतलब होता है नीच। नराधम मतलब क्या होता है? नीच, मूर्ख भी कह सकते हैं। अर्थात धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कैसे व्यक्ति नराधम होते हैं, अर्थात नीच होते हैं, अर्थात मूर्ख होते हैं। तो जवाब दिया गया है महात्मा विदुर के द्वारा, मंत्री विदुर के द्वारा। क्या जवाब दिया गया है? अनाहुतः। अनाहुतः का मतलब होता है बिना बुलाए। प्रविशति, प्रवेश करता है। अपृष्टो, बिना पूछे। बहुभाषते, बहुत बोलता है। अर्थात अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते अविश्वसिति विश्वस्ते मूढ़चेता नराधमा। यही है अगला में, अविश्वस्ते यानी जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वसिति, उस पर भी वह विश्वास करता है। मूढ़चेता नराधम, वैसे ही व्यक्ति नराधम है, नीच है, मूर्ख है। अर्थात अब जानते हैं, श्लोक ये है, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधम। अनाहुतः प्रविशति, अनाहुतः प्रविशति यानी बिना बुलाए प्रवेश करता है। अपृष्टो बहुभाषते, बिना पूछे बहुत बोलता है। अविश्वस्ते विश्वसिति, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर भी विश्वास कर लेता है। मूढ़चेता नराधम, ऐसे ही व्यक्ति मूढ़ हैं, नराधम हैं, अर्थात मूर्ख, अर्थात नीच हैं। आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। ये चौथा श्लोक है। एको धर्मः परम श्रेयः, यानी एको धर्म अर्थात एक ही धर्म परम श्रेय सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर एक ही धर्म पर हम चलें तो वही श्रेष्ठ है। अगर 2-3 धर्म पर चलें तो वो हमारे लिए कष्टदायी होगा, हानिकारक होगा। क्षमा एका शांति उत्तमा, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है। अगर शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो क्षमा देना, क्षमादान करना पड़ेगा। अगर हम में क्षमा करने की शक्ति नहीं है
तो हमें शांति नहीं मिल सकती है। विद्या एका परम तृप्ति, विद्या से ही परम तृप्ति की प्राप्ति होती है, अर्थात विद्या ही परम तृप्ति है। अहिंसा एका सुखावह, और अहिंसा से सुख प्राप्त होती है। कहने का मतलब श्लोक हमारा ये हुआ, एको धर्मः परम श्रेयः क्षमा एका शांति उत्तमा, अविद्या एका परम तृप्ति अहिंसा एका सुखावह। मतलब एक ही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्षमा शांति का उत्तम उपाय है, ठीक है, और विद्या परम तृप्ति है, और अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात हमें सुख प्राप्त करना होगा तो क्या करना होगा, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना होगा। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5वां श्लोक है, त्रिविधम यानी 3, नरकस्येदम द्वारम, नरक के द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कौन कौन हैं? तो काम क्रोध लोभ, ठीक है, काम क्रोध तथा लोभ। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, नरक के जो 3 द्वार हैं वो 3 द्वार अगर हमारे पास हैं तो हमारी आत्मा का क्या होगा, नाश होगा। अर्थात नरक के 3 द्वार हैं जिससे आत्मा का नाश होता है। वो 3 द्वार कौन कौन से हैं? तो काम क्रोध लोभ। तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत, इसलिए इन तीनों का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। मतलब ये जान लीजिए कि काम क्रोध और लोभ नरक के ये 3 द्वार हैं, इनसे आत्मा का नाश होता है। अतः हमें इन 3 चीज़ों का त्याग करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य में जो दोष हैं, मनुष्य हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, और दोष सब में होते हैं। तो 6 दोषों की चर्चा की गई है इस श्लोक में, ठीक है। कितने दोषों की? कुल 6 दोषों की। वो दोष कौन कौन से हैं? अगर उन दोषों को हम त्याग दें तो हम ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं श्लोक क्या कहता है। सज दोषा पुरुषेने हातव्या भूतिमिच्छता, यानी जो 6 दोष हैं उन 6 दोषों को पुरुषों को क्या करना चाहिए? हातव्या यानी त्याग करना चाहिए उन 6 दोषों का। तभी भूतिमिच्छता, जो लोग ऐश्वर्य चाहते हैं, जो लोग ऐश्वर्य चाहते हैं उन लोगों को 6 दोषों को त्याग करना होगा। वो 6 दोष कौन कौन से हैं? निद्रा, पता ही है, नींद। तंद्रा मतलब होता है ऊँघना, कभी कभी बैठे बैठे ही ऊँघने लगते हैं, तो निद्रा यानी नींद, तंद्रा यानी ऊँघना। भय के बारे में पता ही है, डर। क्रोध, गुस्सा जिसको कहते हैं। आलस्य, आलस्य के बारे में पता ही है, किसी भी काम को करने में रुचि ना लेना। और साथ ही साथ दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता मतलब होता है किसी भी काम को देर तक करना, यानी काम अगर 5 मिनट की है तो हम उस काम को करने में आधा घंटा 1 घंटा लगा देते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हम में मौजूद है तब उसको दीर्घ सूत्रता कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 दोषों का त्याग करना होगा हमें, तब हम ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हो जाता है कि ऐश्वर्य जो व्यक्ति चाहते हैं वैसे व्यक्ति को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता, इन 6 दोषों का त्याग करना होगा, तभी वो ऐश्वर्य को
प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग अगले श्लोक पर पहुंचते हैं, जो कि 7वां श्लोक है। इसमें चर्चा की गई है रक्षा की। क्या कर्म करें तो किसकी रक्षा हम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात की गई है सत्येन रक्ष्यते धर्मो। सत्येन यानी सत्य से, रक्ष्यते यानी रक्षा होती है। किसकी? स्पष्ट है, धर्म की। अर्थात सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्ष्यते। विद्या की रक्षा होती है योग से, अर्थात अभ्यास से। अगर हम अभ्यास करना छोड़ दें, योग करना छोड़ दें, तो विद्या क्या होगी? धीरे धीरे हमसे दूर चली जाएगी। और फिर उनको वापस बुलाने के लिए हमें क्या करना होगा? अभ्यास करना होगा। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि अभ्यास को छोड़ना ही नहीं चाहिए, ताकि हमें बार बार बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है। और कहता है मृजया रक्ष्यते रूपम। रूपम यानी सुंदरता। आज के युग में हर एक मनुष्य अपने सुंदरता, अपने रूप की रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं? उबटन लगाकर, भली भली प्रकार के क्रीम, सौंदर्य प्रसाधन उपलब्ध हैं और उन्हीं से अपने रूप की रक्षा करते हैं। इसलिए कहा गया है मृजया रक्ष्यते रूपम, यानी रूप की रक्षा उबटन से होती है। कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। कुल मतलब होता है खानदान। खानदान की रक्षा होती है वृत्तेन, अच्छे आचरण से। स्पष्ट हो गया। सत्येन रक्ष्यते धर्मो, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्ष्यते, अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। मृजया रक्ष्यते रूपम, अर्थात उबटन यानी कि श्रृंगार से रूप की रक्षा होती है। और खानदान की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ठीक है। अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8वां श्लोक है। इसमें बताया गया, प्रश्न किया गया था, कैसे व्यक्ति, कैसे पुरुष आसानी से उपलब्ध होते हैं और कैसे पुरुष अर्थात व्यक्ति जो हैं दुर्लभ हैं, कठिनाई से मिलते हैं। तो जिसका जवाब दिया गया था महात्मा विदुर के द्वारा, क्या? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रिय वादिन। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन। सततम यानी हमेशा, प्रियवादिन प्रिय बोलने वाले लोग सुलभ होते हैं। यानी धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, ऐसे पुरुष जो हमेशा प्रिय बोलते हैं वो आसानी से मिलते हैं। अप्रियस्य तु पथस्य। अप्रिय बोलते हैं लेकिन हित वाली बात बोलते हैं। ऐसे बोलने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले व्यक्ति जो हैं दुर्लभ अर्थात कठिनाई से मिलते हैं। मतलब ये हो गया कि हे राजन, हमेशा प्रिय बोलने वाले और प्रिय बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय ही सही, उचित बोलने वाले, सत्य बोलने वाले, हितकारी वचन बोलने वाले पुरुष कठिन हैं। तो अब हम लोग इसके अगले श्लोक की बात करते हैं। 9वां श्लोक है, जिसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया है। स्त्रियों के बारे में जब प्रश्न पूछा गया था, तो प्रश्न पूछना भी लाजमी था, क्योंकि उन्हीं के दरबार में जो है स्त्री का अपमान किया गया था। तब स्त्री के बारे में जब पूछा गया तो क्या जवाब मिला है इनका, वो जानते हैं। पूजनीया महाभागा, पूजनीया महाभागा पुण्या च गृहदीप्तयः। स्त्रियः श्रियो गृहस्य तस्माद् द्रक्ष्या विशेषतः।
यानी स्त्रियां जो होती है स्त्री होती है, अर्थात घर की लक्ष्मी होती है, और इन्हीं से क्या होता है, परिवार की बढ़ती है प्रतिष्ठा, और स्त्री ही महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है। इसलिए इनकी विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, और ये अंतिम श्लोक होगा इस पाठ का, 10वां श्लोक है और अंतिम श्लोक है। देखते हैं क्या कहता है। अकीर्ति अकीर्ति विनयो हन्ति। अकीर्ति मतलब बदनामी, अपयश। अकीर्ति मतलब बदनामी या अपयश। अगर हम बदनाम हो गए हैं तो हमें होना पड़ेगा क्या, विनम्र। यानी विनम्रता जो है अपयश को दूर करता है, बदनामी को दूर करता है। हन्त्य अनर्थम पराक्रम, और पराक्रम से, साहस से, पराक्रम यानी साहस से हम अनर्थ को दूर कर सकते हैं। अगर कोई अनर्थ होने वाला है और अगर हम साहस से काम लें, हिम्मत से काम लें, पराक्रम से काम लें, तो उस अनर्थ को हम रोक सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हन्ति नित्यम क्षमा क्रोध, और क्रोध को दूर कर सकता है कौन, क्षमा। यानी क्षमा क्रोध को दूर करता है। और कहता है आचारो हन्त्य अलक्षणम, और अच्छा आचरण जो है अलक्षण को दूर करता है। अलक्षण मतलब बुरी आदतों को दूर करता है। तो जितने प्रश्न पूछे गए थे धृतराष्ट्र के द्वारा, उन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है विदुर ने इस प्रकार से श्लोकों के द्वारा दिए थे। तो ये पाठ नीति श्लोक अब समाप्त हो जाती है। आप लोग आनंद लेते रहें, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगला वीडियो जो है आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले।